बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शाहिद सकलैन हुई 31 जुलाई है, पीर का दिन है। ये जो भावलपुर मंशियात और सेक्स स्कैंडल वाला मामला था उसके हवाले से आज बात करेंगे। गुज़श्ता जो अयाम थे वो माह मुहर्रम के थे और इस वजह से ज़रा इसके ऊपर बात नहीं हो सकी, मैंने वीडियोस नहीं की, लेकिन इस दौरान कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनके हवाले से आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तारिक बशीर चीमा साहब वफाकी वज़ीर, क्या ज़रूरत पेश आई कि 10 दिन के बाद उनको ख्याल आया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसमें वह अपना मौक़िफ़ सामने रखें। पहले वो क्यों नहीं आए? जब सहाफ़ी ने यहाँ असम्बली में उनसे पूछा था इस वाक़े के फ़ौरन बाद, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, अब क्या जवाब दिया। एक शख्स है जिसका नाम एहसान जट है, इसका क्या ताल्लुक़ है, भावलपुर में रहने वाले लोग इस हवाले से क्या कह रहे हैं। एहसान जट का जो तारिक बशीर चीमा साहब हैं जिन्होंने कल एहसान जट के हवाले से बड़ी बातें की अपने, उसमें ये सारा क्या मामला है। कल तारिक बशीर चीमा साहब जो है वो सहाफ़ियों पे भी चढ़ दौड़े। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आधे घंटे की तकरीबन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर कुछ सहाफ़ियों को हर जाने के नोटिस के हवाले से भी बात की, उस पर भी ज़रा बात करेंगे। और अदालत से भी एक खबर आई है इसको लेकर, वो क्या है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। पहले ज़रा तारिक बशीर चीमा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने इसमें क्या कुछ कहा। ज़ाहिर बात है उनका मौक़िफ़ आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। सहाफ़ी होते हुए दोनों तरफ का मौक़िफ़ ज़रूर जो है वो सामने रखना चाहिए। अवाम बहुत ज़बरदस्त जज होती है, आइडिया होता है कि ये मामला क्या है, लेकिन हम भी थोड़े से हक़ाइक़ आपके सामने ज़रूर रखेंगे। बहरहाल जी, तारिक बशीर चीमा साहब अपने बेटे वलीदाद चीमा जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उनके साथ हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने कहा कि जी ये कैसी सहाफ़त है कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए बच्चियों के मुस्तकबिल को दाए पर लगाया जा रहा है, किसी के पास सबूत है तो सामने ले आए। उन्होंने कहा कि मैं इन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिन पर हर 6 माह में एक न एक इल्ज़ाम तराशी ज़रूर होती है। उसके अलावा उसके बाद उन्होंने कहा कि जी बिलाशुबा यूनिवर्सिटी में बहुत गंद था, वीसी साहब को साफ़ करना चाहिए था, यूनिवर्सिटी में होने वाला एक्शन गलत नहीं हुआ, ये पहले हो जाना चाहिए था। अगर अब भी होने वाले वाक़ये का नोटिस ना लिया जाता तो मामलात आगे जा सकते थे। ये उनको पता था कि यूनिवर्सिटी में ऐसे मामलात हैं, ये उनको इस चीज़ से वाज़े हो रहा है। साथ में चीमा साहब ने ये कहा कि बाज़ लोगों ने अपना एजेंडा दूसरों के मुँह से निकलवाने की कोशिश की, सियासी मुखालफिन ने मेरी पगड़ी उछालने के लिए ऐसा घिनौना खेल खेला और इनके खिलाफ हित्ता के इज़्ज़त का दावा करने जा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, चीमा साहब को ये ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है तो इनको ये चीज़ें ये बड़ी क्लियर हो जाएंगी। और जिन सहाफ़ियों ने इल्ज़ामात लगाएं उनके ऊपर ये ज़रूर करें अगर वो इल्ज़ामात हैं, और अगर कोई चीज़ सामने आ गई तो ज़ाहिर बात है फिर चीमा साहब इस चीज़ के जवाब ज़रूर देंगे। बहरहाल जी, उन्होंने कहा कि जी किसी के पास कोई सबूत है सामने लाए, मेरी पूरी ज़िंदगी में कई मुझ पर कोई इल्ज़ाम लगा हो तो मैं सज़ा का हकदार हूँ। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जी मेरे हवाले से कहा गया कि मैं भाग गया हूँ, ये सब झूठ है और मैं छुपने वाले दिन पैदा नहीं हुआ। और वो कहते हैं कि मैंने चीफ़ मिनिस्टर पंजाब को यूनिवर्सिटी स्कैंडल पर जुडिशल इंक्वायरी कराने के लिए ख़त लिख दिया है। उन्होंने ये ख़त एक दिन पहले लिखा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, और वीसी साहब के जो साथ जो यूनिवर्सिटी के वीसी साहब का बंदा था उन्होंने ये ख़त जुडिशल इंक्वायरी वाला पहले भी लिखा हुआ है। बहरहाल जी, उन्होंने कहा कि मेरी सियासी मुखालफत करें लेकिन खुदारा बच्चियों के मुस्तकबिल के ख्याल रखें। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, हम भी यही बात करते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में बेटियाँ पढ़ रही हैं जिनके वालिदैन खौफ का शिकार हैं इन वीडियोज़ के आने के बाद। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी अगर हाँ, वो कहते हैं कि कोई वीडियो है तो सामने लाएं, मेरे बेटे में ऐसी कोई ऐब साबित हो जाए तो मैं खुद उसे घर से निकाल दूंगा। उन्होंने कहा कि हर कमेटी के सामने जाने के लिए तैयार हूं और सबको भी कमेटियों के सामने पेश होना चाहिए। जिस एहसान जट केस को मुझसे मंसूब किया जा रहा है उसे भावलपुर छोड़े हुए 2.5 साल हो चुके हैं। अगर वो किसी जुर्म में पकड़ा गया है तो उसे हमारे साथ मंसूब क्यों किया जा रहा है। मीडिया के रवैये पर दुख हुआ कि किसी ने एक मरतबा भी पूछने की कोशिश नहीं की, बग़ैर तहकीक के बस भेड़ चाल चलते रहे। अब इसके बाद जो है सरकारी इंक्वायरी के ऊपर उन्होंने तफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उन्होंने कहा हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर मुश्तमिल कमीशन बनना चाहिए और शामिल होने को तैयार हूँ। ये सारा मामला उन्होंने कहा। मोहसिन नकवी साहब का ये कहना है, जो निगरान वज़ीर आला हैं, वो ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं, ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जुडिशल इंक्वायरी की ज़रूरत हुई तो वो भी करेंगे। ये चीमा साहब का मौक़िफ़ था। अब थोड़ा सा आ जाते हैं मामले की तरफ। मामला ये जी, चीमा साहब ने ये कह दिया, भावलपुर के जो सहाफ़ी दोस्त हैं, भावलपुर में जो मामलात चल रहे हैं, ज़ाहिर बात है ये यूनिवर्सिटी वाली इंक्वायरी खुली हुई है। चीमा साहब ने, मैं आपको पहले भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि चीमा साहब के बाकायदा ये कहने के ऊपर वज़ीर आला को भी कहा गया था, वज़ीर आज़म तक भी ये बात पहुँची कि यूनिवर्सिटी में ये कुछ हो रहा है। और वहाँ पे लोग मौजूद जो हैं वो ये बताते हैं कि वलीदाद चीमा साहब जो हैं, जब उनका मामला हुआ उनको इन लोगों ने ट्रैप किया, वो इस सारे मामले में मंशियात का भी मामला हुआ, उसके बाद ज़रा तारिक बशीर चीमा साहब एक्टिव हुए। तारिक बशीर चीमा साहब को 10 दिन बाद क्यों ख्याल आया? वो जो कहते हैं कि मीडिया ने मुझसे नहीं पूछा, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मीडिया ने, वीडियोज़ मौजूद हैं, असम्बली में तारिक बशीर चीमा साहब मौजूद थे, उनसे सहाफ़ी ने ये सवाल किया जब वो बाहर जा रहे थे कि जी आप क्या कहें, तो उन्होंने कहा जी मुझे वैसे ही इन्वॉल्व किया जा रहा है, मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहता, इस पर आप खुद इंक्वायरी कर लें। मीडिया तो चाह रहा था, पहले दिन से हम लोग बात भी कर रहे थे, चाह रहे थे चीमा साहब का खुल के मौक़िफ़ सामने आना चाहिए, जो कि अब 10 दिन बाद आ गया है। अब ज़रा मैं आता हूँ एहसान जट की तरफ।
एहसान जट के हवाले से चीमा साहब ने कहा कि जी एहसान जट केस को मुझसे मंसूब किया जा रहा है, इसे भावलपुर छोड़े 2.5 साल मुकम्मल हो चुके। बिल्कुल ठीक कहा चीमा साहब ने, उसको 2.5 साल हो गए हैं। मेरे जो ज़राए हैं, जो दोस्त वहाँ पे सहाफ़ी मौजूद हैं, वो ये बताते हैं कि एहसान जट जो है ये बिल्कुल यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, इसका ताल्लुक़ एक तंजीम से था, और ये जो तंजीम के लोग होते हैं ये यूनिवर्सिटी छोड़ तो जाते हैं, लेकिन वो यूनिवर्सिटी में उनका आना जाना भी लगा रहता है और वो वहाँ पर आता जाता भी था। 2.5 साल पहले उसने भावलपुर कैसे छोड़ा, ये भी एक ख़बर है जी। मुझे ये पता चला है कि 2.5 साल पहले तारिक बशीर चीमा साहब के साथ जब हाउसिंग एंड वर्क्स की मिनिस्ट्री थी, तो उस दौरान ये हुआ, मुझे ये पता चला है कि ये जो एहसान जट है, ये भी चीमा साहब ने ख़ुद कहा कि उसकी फ़ैमिली मेरी वोटर है और हमारा वो जज़मान से ताल्लुक़ है जिधर से चीमा साहब हैं। मुझे वहाँ पे जो सहाफ़ी दोस्त हैं, जो मेरे ज़राए हैं, वो मुझे ये बताते हैं कि एहसान जट साहब जो हैं ये वाकई इनके वोटर्स वगैरह भी थे, लेकिन 2.5 साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि ये जो एहसान जट है इसकी कोई कराची में नौकरी लग गई थी हाउसिंग एंड वर्क्स में, पता नहीं किसने करवाई थी, लेकिन ये 17वें स्केल में जो मुझे पता चला है एहसान जट की जॉब हो गई थी कराची में और वो कराची चला गया। तो ज़ाहिर बात है जब वो कराची चला गया तो वो ज़ाहिर है छोड़ भी गया। फिर चीमा साहब को ये भी पता था कि उसने 2 शादियाँ की हुई हैं और उसका कोई मामला है, वो बहरहाल ज़ाहिर है चीमा साहब वहाँ पे हैं तो उनको ये आइडिया तो होगा। अब मुझे ये पता चला है कि उसकी कोई 17वें स्केल में नौकरी हुई थी और वो कराची में हुई थी, लेकिन हुई हाउसिंग एंड वर्क्स में थी। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि चीमा साहब ने लगवाई होगी, लेकिन उसकी एक जॉब लग गई थी उसी मिनिस्ट्री में जो चीमा साहब जिस मिनिस्ट्री में थे। बहरहाल जी उसके बाद जी जब ये पता चला ये सारा मामला हुआ है तो मुझे ये भी इंफॉर्मेशन है कि शायद वो जो एहसान जट है वो अरेस्ट भी हुआ, और अरेस्ट भी जो मेरी इतलात हैं वो इस्लामाबाद से ही हुआ, और उसमें जो है उस पर एक FIR भी यहाँ पे भी है, FIA को भी कहा गया, और उसके अलावा भावलपुर में भी उसके ख़िलाफ़ एक FIR हुई। अब ये सारा मामला क्या है, ज़ाहिर बात है ये वहाँ भावलपुर में रहने वाले सारे दोस्त जो सहाफ़ी हैं वो इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। साथ में एक और चीज़ भी सामने आ रही है कि शायद वीडियोज़ जो थी वो डिलीट कर दी गई हैं। चीमा साहब ने भी अपनी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र किया है, लेकिन मेरी कुछ दोस्तों से बात हुई है जो जब फोरेंसिक एजेंसीज़ में हुए हैं या जो फोरेंसिक के हवाले से काम करते हैं, वो ये बताते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अब अगर वीडियोज़ डिलीट भी हो गई और अगर किसी को ये एतमाद है या कोई ये समझता है कि वीडियोज़ डिलीट हो गई और कोई मामला ऐसा हुआ और मतलब वो अब नहीं वो सामने आ सकेंगी या कोई ऐसी कोई सेफ्टी हो गई है, तो मसला ये है कि मैं बहुत सारे ऐसे केसेस कवर कर चुका हूँ जिनमें मोबाइल फ़ोन का जब फोरेंसिक होता है तो आजकल डेटा रिकवरी का ऑप्शन हमारी जो इदारे हैं, जो हमारी एजेंसीज़ हैं उनके पास है और वो वीडियोज़ रिकवर हो जाती हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है। तो अगर कोई सहाफ़ी ये कह रहा है कि जी वीडियोज़ डिलीट हो गई और पुलिस वाला का मोबाइल था और उससे वीडियोज़ डिलीट हुई हैं और डिलीट करवाई गई हैं, जिसने भी करवाई हैं डिपेंड करता है, बट ये है कि ये मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि आजकल वीडियोज़ डिलीट ना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वीडियोज़ डिलीट भी हो जाती हैं और फिर रिकवर भी हो जाती हैं, ये सारा मामला। और दूसरी तरफ इंक्वायरी चल रही है, कह तो यही रहे हैं निगरान हुकूमत पंजाब भी कि जी जो ज़िम्मेदारान हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिली होगी और मिलेगी, और जो जुडिशल इंक्वायरी की ज़रूरत थी तो वो भी करेंगे, मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब देखते हैं ये चीमा साहब ने भी अपना मौक़िफ़ सामने रख दिया, वो भी चाह रहे हैं जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, और उनका बेटा वो कहते हैं अगर इसमें बीच में इन्वॉल्व हुआ तो मैं उसको घर से निकाल दूंगा, और मैं तो देखते हैं अब इसके ऊपर जो आगे इन्वेस्टिगेशन होगी, तहकीकात होंगी, जो चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। लेकिन एहसान जट साहब का जो एक ताल्लुक़ है या एहसान जट साहब की जो जॉब वाला मामला था मुझे पता चला था, और बाकी ये मामला तो इंशाअल्लाह इस हवाले से मज़ीद भी जो चीज़ें सामने आएंगी आपकी खिदमत में ज़रूर रखेंगे। अपनी दुआ में याद रखा करें। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।